वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? चलिए अल्लाह ताला ठीक है कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा वला फ़हमा व तक़वा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जो लास्ट हम लोग की वीडियो में लास्ट जो पॉइंट बताया था उसमें यही मैंने बताया था कि यहूदियों को मुसलमानों से क्यों हसद है, ठीक है? लेकिन मैंने आपको उसका रूट कॉज़ नहीं बताया था। आज हम लोग उस पे डिस्कशन करेंगे कि उसकी असल वजह क्या है, मुसलमानों से यहूदियों को तकलीफ़ क्या है जो उनसे आज तक दुश्मनी कर रहे हैं। और दूसरा, आज हम लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी कवर करेंगे और ये कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कैसे इतनी दर्दनाक ज़िंदगी गुज़ारी है, वहाँ उनकी लाइफ़ में क्या-क्या तकलीफ़ें आई हैं, क्या-क्या बशारतें मिली, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, यहूदी जो है, यहूदियों का ये मसला है कि वो, आप लोगों को याद है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वाइफ़ को लेके, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को लेके निकले थे एक शहर से, जब उनको आग से निकाला था। तो जब वो रास्ते में एक इलाके से गुज़र रहे थे तो वहाँ फ़िरौन था और फ़िरौन हर आने-जाने वाले मुसाफ़िर को रोकता था और उनके साथ जो उनकी वाइफ़ वग़ैरह होती थी, यानी कि उनको वो परेशान करता था। तो इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वाइफ़ हज़रत सारा को भी उसने अपने मुलाज़िमों से कह के बुलवाया और उनकी उनकी जब गलत नीयत से उनको हाथ बढ़ाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से दुआ की और हज़रत सारा ने भी। तो उस वक़्त उस फ़िरौन को एक तरह से एक दौरा-सा पड़ा और वो बेहोश होके तकरीबन गिर गया, उसके मुँह से झाग निकलने लगी, यानी कि उसको एक तरह से सज़ा मिली। जब भी वो हाथ बढ़ाता था हज़रत सारा की तरफ गलत नीयत से, तो वो एक तरह से उस पे दौरा पड़ जाता था। तो उसने फिर अपने मुलाज़िमों से कहा कि तुम ये किसको मेरे पास ले आए हो? ये तो ऐसे लग रहा है कोई कोई जिन है या जिन्नात में से कोई है। तो ख़ैर वो, लेकिन हज़रत सारा को उस फ़िरौन ने फिर जाते हुए जो है ना अपनी बेटी एक हदिया की लौंडी के तौर पे, यानी कि गुलाम समझ लो, ठीक है? गुलाम के तौर पर दी और उनका नाम था हज़रत हाजरा, ठीक है? ये हज़रत हाजरा वही है जिनको फिर हज़रत सारा ने अपने हस्बैंड यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दिया। तो फिर कुछ अरसे बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और इसी तरह अगर मैं थोड़ा-सा और जोड़ूँ लास्ट वीडियो से ही आगे चलें अगर हम लोग, तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के घर जो औलाद हुई थी वो आले इसहाक़, और फिर उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनके घर पैदा हुए थे। मैंने बताया था जो 2 जुड़वा बेटे हुए थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जो उनकी औलादें कहलाईं वो बनी इसराइल कहलाईं, ठीक है? उनमें से यहूदी कौम भी है। तो अब मैं यहाँ पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी हम वहाँ से जोड़ेंगे जब मैंने आपको बताया था कि 2 भाइयों में जब हुई थी जब उनकी वालिदा ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कहा था कि आपके भाई आपको नुकसान ना पहुँचा दे तो आप अपने मामू के घर चले जाएँ। जब मैंने आपको बताया था कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले उनको शिकार का गोश्त खिला के सारी दुआएँ, मतलब दुआएँ ले ली थी, तो वो उनके बड़े भाई को पसंद नहीं आई कि मैंने खिलाना था तो बड़े छोटे भाई ने क्यों खिला दिया इस तरह ना। तो इसमें ये हुआ था कि फिर वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू के घर चले गए और रास्ते में उन्होंने जिस जगह पे पत्थर पर सर रख के आराम किया था ना, तो वहाँ पे उनको रात में एक ख्वाब आया। उसमें उन्होंने देखा कि ज़मीन से आसमान तक सीढ़ी लगी हुई है और वहाँ से फ़रिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये ख्वाब देखा उन्होंने और फिर उन्होंने देखा कि अल्लाह ताला उनको आवाज़ देते हैं और उनसे मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं तुझको अनकरीब बरकत दूँगा। जी, जी। वो सारे नबी पहले फरिश्तों को देख सकते थे? जी, कुछ फ़रिश्तों को देख भी सकते थे, कुछ को नहीं। अल्लाह की मर्ज़ी होती थी जिसको अल्लाह ताला ने दिखाना हो। तो वो कुछ जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा हुआ है ना 2 बार अपनी रियल वाली कंडीशन में। तो जब कभी वो इंसान बन के आते थे, कभी कुछ बन के आते थे, तो जिस तरह भी अल्लाह ने दिखाना होता था वो दिखा देते थे। तो उन्होंने देखा कि आसमान से लेके ज़मीन से आसमान तक फ़रिश्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने मुखातिब होकर कहा कि मैं तुझको अनकरीब बरकत दूँगा और तुम्हारी औलाद कसीर कर दूँगा, यानी और ये ज़मीन तेरे लिए कर दूँगा, यानी एक तरह से मैं आपको तोहफ़े में दे दूँगा ये ज़मीन और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। ये एक तरह से मैं मफ़हूम बता रही हूँ। ये कुरान मजीद में है, ठीक है? यानी कि उनको ख्वाब में अल्लाह ताला ने एक तरह से ये सारी ज़मीन एक तरह से दे दी ना, तो उसी वक़्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मन्नत मान ली कि जब भी अगर मैं सलामती के साथ अपने मामू के घर से वापस अपने वालिदैन के पास आया, तो फिर मैं रास्ते में इस जगह पर अल्लाह ताला के लिए एक इबादतगाह बनाऊँगा, कोई मस्जिद बनाऊँगा, ठीक है? और मैं अपने माल का 10वां हिस्सा भी खैरात कर दूँगा।
और उन्होंने उस जगह पे पत्थर जहाँ पे सर रख के आराम किया था ना, वहाँ पे तेल मल दिया पत्थर को। ताकि वालदा ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कहा था कि आपके भाई आपको नुकसान ना पहुँचा दे तो आप अपने मामू के घर चले जाएँ। जब मैंने आपको बताया था कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले उनको शिकार का गोश्त खिला के सारी दुआएँ मतलब दुआएँ ले ली थी, तो वो उनके बड़े भाई को पसंद नहीं आई कि मैंने खिलाना था तो बड़े छोटे भाई ने क्यों खिला दिया इस तरह ना। तो इसमें ये हुआ था कि फिर वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू के घर चले गए और रास्ते में उन्होंने जिस जगह पे पत्थर पर सर रख के आराम किया था ना, तो वहाँ पे उनको रात में एक ख्वाब आया। उसमें उन्होंने देखा कि ज़मीन से आसमान तक सीढ़ी लगी हुई है और वहाँ से फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये ख्वाब देखा उन्होंने और फिर उन्होंने देखा कि अल्लाह ताला उनको आवाज़ देते हैं और उनसे मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं तुझको अनकरीब बरकत दूँगा। जी, जी। वो सारे नबी पहले फरिश्तों को देख सकते थे? जी, कुछ फरिश्तों को देख भी सकते थे, कुछ को नहीं। अल्लाह की मर्ज़ी होती थी जिसको अल्लाह ताला ने दिखाना हो। तो वो कुछ जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा हुआ है ना 2 बार अपनी रियल वाली कंडीशन में। तो जब कभी वो इंसान बन के आते थे, कभी कुछ बन के आते थे, तो जिस तरह भी अल्लाह ने दिखाना होता था वो दिखा देते थे। तो उन्होंने देखा कि आसमान से लेके ज़मीन से आसमान तक फरिश्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने मुखातिब होकर कहा कि मैं तुझको अनकरीब बरकत दूँगा और तुम्हारी औलाद कसीर कर दूँगा, यानी और ये ज़मीन तेरे लिए कर दूँगा, यानी एक तरह से मैं आपको तोहफ़े में दे दूँगा ये ज़मीन और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। ये एक तरह से मैं मफ़हूम बता रही हूँ। ये कुरान मजीद में है, ठीक है? यानी कि उनको ख्वाब में अल्लाह ताला ने एक तरह से ये जब ये सारी ज़मीन एक तरह से दे दी ना, तो उसी वक़्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मन्नत मान ली कि जब भी अगर मैं सलामती के साथ अपने मामू के घर से वापस अपने वालिदैन के पास आया, तो फिर मैं रास्ते में इस जगह पर अल्लाह ताला के लिए एक इबादतगाह बनाऊँगा, कोई मस्जिद बनाऊँगा, ठीक है? और मैं अपने माल का 10वां हिस्सा भी खैरात कर दूँगा। और उन्होंने उस जगह पे पत्थर जहाँ पे सर रख के आराम किया था ना, वहाँ पे तेल मल दिया पत्थर को ताकि वो निशानी रहे कि कभी मैं लाइफ़ में दोबारा यहाँ से गुज़रा तो यहाँ पे मैं मस्जिद बना दूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको यही बता रही हूँ कि इसी ख्वाब की वजह से ये जो बिशारत मिली थी ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, इसी वजह से यहूदी आज तक यही कहते हैं कि ये ज़मीन अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़े में दे दी हुई है, ठीक है? और उनको लगता है कि ये अल्लाह ताला ने हमें हिबा कर दी है, तो अब यहाँ पे कोई भी मुसलमान कोई भी आके रहेगा तो वो एक तरह से आउटसाइडर है, ये हमारी जगह। हालाँकि यही बनी इसराइल वो कौम है जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ा था। एक जगह पे जब फ़लस्तीन से बाहर आके उन सब ने पड़ाव डाला था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि हमें यहाँ थोड़ी जंग करनी है, तो उन्होंने कहा था आप और आपका खुदा जाके लड़े, हम तो इधर ही बैठे हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने इसी बनी इसराइल को कर दिया था, एक तरह से धुतकार दिया था। तो वो इसीलिए आज तक धुतकारी हुई कौम कहलाती है बनी इसराइल, ठीक है? तो इसलिए वो ये नहीं देखते कि उनको अल्लाह ने धुतकार भी दिया, लेकिन उनको यही याद है कि नहीं, ये तो हमारे आबा-अजदाद को ये जगह अल्लाह ने तोहफ़े में दी हुई है, तो ये इसलिए वो बार-बार उसी जगह पे यानी फ़लस्तीन में बार-बार या इसके इर्द-गिर्द के इलाकों पे बमबारी करते हैं और कहते हैं कि जिस जगह बैतुल मक़दस है, वहाँ पे हम लोगों का ही एक हैकल सुलेमानी था, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है? अच्छा, वहाँ से शुरू करते हैं कि जब वो मामू के घर गए, तो वहाँ उनकी 2 बेटियाँ थीं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक बेटी का रिश्ता माँगा, तो उनकी मामू ने कहा कि तुम 6 साल तक मेरे बकरियाँ चराओ, थोड़ा काम वग़ैरह करो, तो उसके बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करवा दूँगा। तो उसमें फिर ये हुआ कि जब उन्होंने जिस बेटी का रिश्ता माँगा था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, तो उनके वालिद ने यानी कि उनके मामू ने 6 साल बाद अपनी दूसरी बेटी की शादी कर दी ना, निकाह कर दिया। और उनको पता भी नहीं था कि जब ज़ाहिर है एक पर्दा होता था ना पहले एक तरह से, तो उनको पता चला कि ये तो दूसरी बेटी के साथ मेरी शादी कर दी है। उन्होंने सुबह उठ के अपने मामू से फिर पूछा कि आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदानी रिवाज के मुताबिक अगर बड़ी बेटी घर बैठी हो तो छोटी की हम शादी नहीं कर सकते। तो अगर आपने छोटी बेटी से भी शादी करनी है तो आप मज़ीद 7 साल बकरियाँ चरानी पड़ेंगी। तो पहले दौर में एक ही इंसान, एक ही आदमी की 2 बहनें वाइफ़्स हो सकती थी, लेकिन ये आज के दौर में हराम है इस्लाम के बाद, ठीक है? अब उन्होंने फिर 7 साल फिर से मेहनत की, बकरियाँ चराई और फिर उनकी छोटी बेटी से भी शादी कर ली, ठीक है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने। तो इस तरीके से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं और उसके अलावा 2 लौंडियाँ थीं, ठीक है? और उनसे उनको 12 बेटे थे, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद कुछ अर्सा जब गुज़रा तो एक टाइम पे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि आप कनान वापस जाएँ, यानी अपने वालिदैन वाले इलाके में, और वहाँ जाके इस्लाम की तबलीग करें।
तो वो तकरीबन ये सारे चीज़ों को टाइम गुजर चुका था 20 साल का, ठीक है। तो 20 साल बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि अब मैं अपने मामू के घर से जाऊँ वापस और वापस कनान जाके वहाँ पे अल्लाह के दीन की तबलीग करूँ। तो वो उनके लाबान जो उनके मामू थे वो बड़ा उदास हो गए कि मेरी दोनों बेटियाँ और उनके आगे से जो नवासे वगैरह सब लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो उसमें फिर ये हुआ कि उन्होंने काफ़ी भेड़-बकरियाँ और हुर-दोनों और सब कुछ उनको तोहफ़े-तोहफ़ देकर भेजा, ठीक है। और रास्ते में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक जगह पे रुके, वहाँ पता चला उस इलाके में उनके वो वाले बड़े भाई, वो जो एक भाई जिनसे उनकी एक तरह से लड़ाई लड़ाई नहीं कह सकते, जिनसे नाराज़ होके जिनकी नाराज़गी से बचने के लिए वो गए थे ना अपने मामू की तरफ, तो वो उनको पता चला कि इस इलाके में तो वो रहते हैं। तो उन्होंने ख़ैर वो उनके भाई उनसे मुलाकात करने के लिए आए, तो वो इतने अरसे बाद जब दोनों भाई मिले तो उनकी रंजिशें ख़त्म हो गई और फिर उनके भाई ने उनकी खातिर तवाज़ा की जिनके इलाके में वो आए थे, रुके थे कुछ अरसे के लिए। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी उनको तोहफ़े-तोहफ़ दे के वहाँ से रुख़सत लिया, ठीक है। उसके बाद कुछ अरसे के लिए फिर वो जहाँ से गुज़र रहे थे तो उन्हें याद आया कि 20 साल पहले मैंने इसी एरिया में यरूशलेम के इर्द-गिर्द एक जगह पर रात गुज़ारी थी और मन्नत भी मानी थी। तो उन्होंने अपने बेटों के साथ मिलके जो है ना वो पत्थर ढूँढना शुरू कर दिया। जब उनको वो पत्थर अल्लाह ताला की मदद से मिल गया, तो जहाँ पे उनको रात गुज़ार कर अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत मिली थी ना, तो उनके भाई ने जो फिर जहाँ पे वो रुके थे उनकी खातिर तवज़्ज़ो की और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें फिर तोहफ़े-तोहफ़ दे के वहाँ से वो फिर चल पड़े। फिर जहाँ से वो गुज़र रहे थे उन्हें याद आया कि 20 साल पहले मैं इन्हीं रास्तों पे से गुज़रा था और मैंने एक मन्नत मानी थी। तो वो अपने बेटों के साथ मिलके उन्होंने वो पत्थर तलाश करना शुरू कर दिया जहाँ पे उन्होंने ऑयल लगाया था, ताकि निशानी रहे। तो जब उन्हें अल्लाह की मदद से वो मिल गया पत्थर, तो वहाँ उन्होंने जो मन्नत मानी थी ना, उन्होंने यही सोचा था कि अल्लाह का घर बनाऊँगा, तो उन्होंने वो यानी वहाँ पे फिर बैतुल मक़दस बनाया, ठीक है? जो आज मस्जिद अक़सा जिसके पास है ना, जो मस्जिद अक़सा है। अच्छा, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार में उस जगह को मज़ीद रेनोवेट करते रहे और उसे हज़रत सुलेमान के दौर में वही जगह हैकल सुलेमानी कहलाई, ठीक है? अब यही जो हैकल सुलेमानी है ना, हज़रत सुलेमान के दौर के बाद वहाँ पे जब मज़ीद का हमले वग़ैरह होते थे ना, एक बाबिल के लोगों ने भी हमले किए, रोमियों ने भी हमले किए, तो उनका ये हैकल सुलेमानी तबाह हो गया था तकरीबन, तो उसकी सिर्फ़ एक दीवार बची थी। और आज भी यहूदी अगर आप कभी नोटिस करें तो एक दीवार के आगे बस ऐसे ज़ोर-ज़ोर से हिलते हैं और कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं अपनी बुक पकड़ के ना, तो वो एक्चुअली उस दीवार का नाम है दीवार-ए गिरिया, ठीक है? और उन्हें लगता है कि मुसलमानों ने जो है ना अपने दौर में इसी जगह पे जो मस्जिद अक़सा बनाई है ना, वो एक्चुअली वो हैकल सुलेमानी की जगह पे बनाई है। तो वो इसलिए उनको चैलेंज करते हैं कि लाइफ में हमें जब भी मौका मिलेगा, हम मुसलमानों पर हमला करके इस जगह पे दोबारा हैकल सुलेमानी बनाएँगे। तो अगर आप नोटिस करें तो आज के दौर में फ़लस्तीन में कितना ज़ुल्म हो रहा है। वहाँ पे मामा मस्जिद जी, अक़सा और वहीं ये पे जो मक्का हमले कर रहे है, हैं। काबा है, शरीफ है, जी, उसके जी। अंदर जो पत्थर लगा है वो ये वाला था नहीं, जो नहीं। वो तो दूसरा पत्थर है ना, वो तो जन्नत से आया हुआ पत्थर है। उसका नाम तो हजर अस्वद है, ठीक है? तो वो दूसरा पत्थर है, लेकिन ये वो पत्थर था जिसके साथ टेक लगा के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने रात गुज़ारी थी और उसी रात उनको बिशारत भी मिली थी। तो उन्होंने उस जगह को अपनी निशानी के तौर पे रखने के लिए उस पत्थर पे ऑयल लगा दिया था, ताकि वो पत्थर याद रखें जगह को और वहाँ पे वो एक तामीर कर लें इमारत, जिसका नाम फिर बैतुल मक़दस पड़ा। ठीक है? अब ये है कि उनकी जो बेगम राहील है ना, वो अपने दूसरे बेटे की पैदाइश के वक़्त, बिन्यामीन की पैदाइश के वक़्त उसी एरिया में वफ़ात पा गई थी और वहाँ पे ही उनको दफ़न कर दिया गया। और लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में ये है कि उन्होंने काफ़ी मुश्किल लाइफ़ इस तरीके से गुज़ारी कि उन्होंने कि अपने भाई की वज़ह से उनकी नाराज़गी से बचने के लिए उन्होंने 20 साल अपने वालिदैन से जुदा रहे। और इसके बाद उनकी जो सबसे चहेती बीवी थी राहील जो थी, वो भी वफ़ात पा गई। मतलब तो थोड़े अरसे बाद ही फ़ौत हो गई, दूसरे बेटे की पैदाइश के वक़्त ही फ़ौत हो गई। और फिर तीसरा सबसे ज़्यादा सदमे वाली प्रॉब्लम ये थी, सदमे वाली बात ये थी कि उनके बाकी बेटों ने उनके ये इस बीवी के जो बेटे हैं राहील के बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन, इनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की लाइफ़ में, तो उनके बाकी बेटों ने, ठीक है? और दूसरा बस मैं आपको आखिरी पॉइंट ये बताऊँगी कि बनी इसराइल से जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी फ़ैमिली को लेके जा रहे थे ना, जब वो वापस कनान की तरफ जा रहे थे, तो उस टाइम सिर्फ़ 93 लोग थे इनकी फ़ैमिली के। लेकिन जब मुख्तलिफ़ अदवार आए, एक दौर गुज़रता गया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको यहाँ से बचा के कहीं और लेके जाने वाले थे फ़लस्तीन, उस टाइम तक इनकी नस्ल इतनी बढ़ चुकी थी कि उस टाइम ये सारे यहूदी जो हैं, बनी इसराइल जो हैं, ये 6 लाख हो चुके थे। ठीक है? और बाकी इंशाल्लाह इसके बाद हम मज़ीद इसकी तफ़सील बाद में पढ़ेंगे।
जी बच्चों, क्वेश्चन इसके लिए रेडी है? यस। अच्छा अब्दुल्ला, आप मुझे बताएं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कितनी फैमिली थी? दो दो बीवियां, दो लौंडियां, 12 बच्चे, 12 बेटे, 12 बेटे और एक बहन। एक बेटी भी थी, बहन नहीं एक बेटी। ठीक है। अब्दुर्रहमान, आप मुझे बताएं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब रास्ते में जा रहे थे कनान तो रुक के क्या किया था? बेटों के साथ मिलकर उसी जगह, पत्थर वाली जगह पर। पत्थर वाली जगह पर बैतुल मक़दस यस, तामीर किया। ठीक है, वेरी गुड। अब्दुल्ला, आप मुझे बताएं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा था एग्जैक्टली? जमीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी है, फरिश्ते आ जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं तुझको बरकत दूंगा, और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और ये ज़मीन ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। ठीक है, ये एक तरह से मफहूम था, कुरान मजीद में ये अल्लाह ताला ने बयान किया है। अच्छा अब्दुर्रहमान, अब आप मुझे बताएं कि जो दीवार बची है उसे क्या कहा जाता है? दीवार गिरिया। अच्छा अब्दुर्रहमान, आप भी मुझे ये भी बताएंगे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो एक टफ लाइफ गुजारी थी उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी? 2 पॉइंट्स बताएं कोई। भाई की वजह से 20 साल तक वालिदैन से दूर रहे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? बाकी बेटों ने दूसरे भाइयों को, 2 भाइयों को, यानी छोटे भाइयों को, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को बहुत तंग किया, बहुत अज़ियतें दी लाइफ में, जिसकी वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत अपसेट रहते थे, परेशान रहते थे, रोते थे। चले अब आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो चाहे खाली क्यों ना हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।